वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारा प्राचीन कालीन उत्तराखंड कंप्लीट हो गया है। आज हम मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में बातें करेंगे, कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारी डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक रूपरेखा देखेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे कि मध्यकालीन उत्तराखंड के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हम एक तरफ से अनाप शनाप रट ले जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। हमें समझ के ना कैसे कैसे क्या है कैसा है, इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो वो चीजें कंप्लीट होते जाएंगी। जैसे मैंने क्रिया और वाच्य पढ़ाया था तो उसका मैंने पीवाईक्यू डाला हुआ था, आप लोग देखना, उससे समझ में आएंगे। अब देखिए हम प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को ज्यादा फोकस करेंगे, साथ साथ ही मैं थ्योरी वाली पार्ट भी लगते रहूंगा, ठीक है। मध्यकालीन उत्तराखंड देंगे। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री देखी थी उत्तराखंड की, यानी कि प्राचीन कालीन उत्तराखंड का इतिहास। तो उसके अंतर्गत हमने कुड़िंद वंश देखा था। सबसे मैंने कुड़िंद, शक, कुषाण, योधे, कर्तिपुर, यादव, नागवंश, मौखरी, वर्धन वंश, पौरव वंश, फाइनली हमने कत्यूरी वंश देखा। फिर योधे कर्तपुर के बगल में उस टाइम में लगभग इंडियन हिस्ट्री में हमारा गुप्ताज का पीरियड चल रहा होता है, गुप्त पीरियड। तो उसी के अंतर्गत में उसके छोटे छोटे परवर्ती उनके कुड़िंद होते हैं, युगसैल आता है कालशी वाला, वार्षिक गोत्री वंश आता है, शिव भवानी का वंश आता है, कुलूत आते हैं इधर हिमाचल साइड में, गोविशाण का मित्र वंश आता है, कर्तिपुर आता है, छांगलेश आता है। इस प्रकार से मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है और उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज को देख लीजिएगा। उस देखिए उसको देखना, उसके बाद फिर आप क्या करना, पीवाई की और इधर उधर से प्रैक्टिस सेट करना। बहुत ज्यादा किसी चीज के अंदर इधर उधर बहुत ज्यादा सोर्स को पकड़ के भी कुछ नहीं होता है, उन्हीं को क्वेश्चन। अब मैं देखिए इसके बाद में उत्तराखंड वाले भी, जैसे मैंने हिंदी का कराया ना पीवाई क्यू, उत्तराखंड के भी पीवाई क्यू कराऊंगा, रैंडमली सारी चीजों में लेके आऊंगा, है ना। तो उससे आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्या होता है। अब एक तरफ से हम बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है। थ्योरी में हम देखेंगे ना, अब पीवाई क्यू करेंगे तो हम देखेंगे वो पीवाईक्यू कौन से सेगमेंट से पूछ रहा था, फिर उस वाली थ्योरी में वहां पे खुदाई करेंगे। देखिए रैंडमली खुदाई नहीं करना होता है पढ़ाई में, थ्योरी में रैंडमली खुदाई नहीं करना है, खुदाई वहीं पर करनी है जहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मैं आगे देखेंगे तालेश्वर अभिलेख वगैरह, ये इस टाइप से जो आएंगे वहां पर देखेंगे, फिर मैं वहां पर बताऊंगा जैसे जैसे पीवाईक्यू आएंगे, जहां पर अगर हमें जैसे पीवाईक्यू में जो बार बार आ रहा है तो उसी टॉपिक को फिर दोबारा लाके उसमें खुदाई करनी है तो उसमें करनी हुई ना, ऐसे नहीं, ठीक। तो अब हम मध्यकालीन देख लेते हैं। आप लोग जो नए साथी हैं तो आप लोग जाना प्राचीन कालीन इतिहास देख लेना, बहुत डिटेल से मैंने समझाई है एक एक चीजें। देखिए अब मध्यकालीन इतिहास की बात करें ना, देखिए जैसे प्राचीन कालीन इतिहास का जो डिक्लाइन होता है, पतन होता है, तो वहां पर जो कतिरी होते हैं लास्ट लास्ट के जो ब्रह्मदेव वगैरह, वो क्या होते हैं, बहुत अत्याचारी होते हैं और क्रूर होते हैं और मतलब कि वैसे उनका करेक्टर भी ठीक नहीं होता है, मतलब वैसे भी चरित्र भी ठीक नहीं होता है उनका, ठीक है। तो उस प्रकार से उनका डिक्लाइन होते जाता है। तो देखिए मैंने बताया था कि जहां भी चीजें डिक्लाइन होंगी, देखिए हर किसी वंश का पीक आएगा, पीक के बाद थोड़ा थोड़ा जब अयोग्य शासक आएंगे तो वहां पर क्या डिक्लाइन होगा, ठीक है। डिक्लाइन होगा तो फिर अगल बगल की जो शक्तियां होंगी या उनके अंडर में जो शक्तियां होंगी, या तो वो फ्री हो जाएंगी या क्या अगर थोड़ा पावरफुल होंगी तो इसके ऊपर कैप्चर कर देंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, उसका सेनापति उसको कैप्चर कर देता है, ठीक है। उसको कमजोर समझ के उसका सेनापति उसका खत्म कर देता है, उसका टाटा बाय बाय हैप्पी बर्थडे बना के अपना ही राजा बन जाता है। जैसे पुष्यमित्र शुंग वगैरह में हम देखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड वो इंडियन हिस्ट्री में हम एंशिएंट में उधर देखेंगे तो या क्या होता है, या वो खुद स्वतंत्र हो जाएगा या उसी को हटा के गद्दी से अपना बैठ जाएगा या उस पूरे साम्राज्य को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर फिर डोमिनेंसी इनकी पंवार के जो हमारे पंवार और हमारे इधर को आ जाएंगे तो हम देखेंगे चंद शासक हो गए इनके, ठीक है। इन शासकों का यहाँ पर अधिपत्य होने लगता है। और ये अब ऐसा है कि जो चंद पवार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कत्यूरी लोग एकदम ही खत्म हो गए, थोड़े छुटमुट चलते रहते हैं। हमने देखा था ना लास्ट वाले पीरियड में, हमने रुद्रचंद्र के टाइम में देखा था हमारा एक दो लोग फिर भी, मतलब एक दो जगह उनका शासन फिर भी देखने को मिला था, जैसे हमारा तल्ला गतियूर, मल्ला गतियूर, इस प्रकार से हमने देखा था ना। तो वहां पर से फिर भी उनका थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन ना के बराबर होता है, कोई डोमिनेंसी बिल्कुल नहीं होती उनकी, एकदम सप्रेस्ड होते हो, है ना। खाली अपना मतलब एक खाना पूर्ति वाली बात होती है, वैसे अपना शासन चला रहे होते हैं, ठीक है। अब हम उत्तराखंड की, यहाँ पर मैं छोटू सा उत्तराखंड का मैप बनाऊंगा तो इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि अब हमारा क्या चलना है, हमें कहाँ कहाँ को पढ़ना है। देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था, रैंडमली चीजें देखी थी, तो उससे पहले डिफाइन नहीं था। अब हम लगभग लगभग चीजें देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं वाले रीजन में, इस वाले रीजन में कौन था और गढ़वाल वाले रीजन में कौन था, ठीक है। जो नई साथी हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में देखना, काफी कुछ कोर्स में हो गया है, काफी चीजें आगे चलेंगी हैं, आप लोग जाइएगा वहां, ठीक है। सारी चीजें आपको बहुत डिटेल से मिल जाएंगी, ठीक।
इसको हम मोटा मोटा मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के समझ में, अगर ये उत्तराखंड के मैप प्रॉपर ये बाउंड्रीज और ये सारे देखने हैं तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाना, वहां मैंने बहुत ही डिटेल से समझा है, एक एक चीज को हाईलाइट कर करके मैंने यहाँ तक कि हाईलाइटर से ऐसे ऐसे मार्क करके भी बताई है सारी चीजें, एक चीज ऐसी नहीं होगी जो बाहर छूटेगी इससे, ठीक है। देखिए अब होता क्या है ना, ये जो हमारे कत्यूरी और ये लोग होते हैं, ये पतन हो रहा होता है इनका, ये अयोग्य होते हैं, तो चंद पवार जो होते हैं थोड़ा थोड़ा करके ये क्या करते हैं, इनकी डोमिनेंसी बढ़ती है, इनकी डोमिनेंसी बढ़ती है तो इधर कुमाऊं वाले रीजन में हमारे, ये कुमाऊं वाले रीजन में हमारे क्या होता है, हमारे चंदों का शासन होता है, ठीक है। ये हमारा कुमाऊं वाला रीजन, इसमें चंदों का शासन होता है। और हमारे उसके बाद इधर गढ़वाल वाले रीजन में देखेंगे तो हमारे गढ़वाल वाले रीजन में किसका हो जाता है, इधर को पंवारों का शासन हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से कौन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे, या तो चंद से कर देंगे या पंवार से, ठीक है। ये वाला ये गढ़वाल, ये वाला ये रीजन पंवारों का हो गया, यहाँ पंवार शासक शासन करेंगे, ठीक। पंवार या इनको परमार भी बोलते हैं। कहाँ से आए क्या आए ये सब कहानी हम बाद में देखेंगे, कौन थे क्या थे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रीजन जो है ये कुमाऊं है, यहाँ पर कुमाऊं में चंद राजा करेंगे शासन, ठीक है। ये कुमाऊं वाला रीजन है और ये गढ़वाल वाला रीजन है, ठीक है। ये गढ़वाल वाला रीजन, ठीक। देखिए ये पंवार ये चंद, अब ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये चंद करते हैं यहाँ चंपावत से स्टार्ट, ठीक है। सोमचंद यहाँ से, सोमचंद इनका फाउंडर होते हैं, ठीक है। तोहर चंद भी कहीं कहीं मानते हैं, हर्षदेव जोशी वगैरह ने माना है, लेकिन वो सही नहीं है। सोमचंद, ठीक है। सोमचंद यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करते करते ये लोग थोड़ा थोड़ा करके फैलेंगे। पहले इनकी राजधानी शासन ये यहाँ पर चंपावत में करेंगे, फिर यहाँ से क्या इधर को जाएंगे तो, और फाइनली फिर अल्मोड़ा में चले जाएंगे, फिर इनकी अल्मोड़ा में चले जाएगी इनकी राजधानी, ठीक है। भीष्मचंद बालू कल्याण चंद बनाने की सोचेगा और भीष्मचंद फाइनली अपनी यहाँ राजधानी ले आएगा, ठीक है। चंदों का इस प्रकार से चलेगा। और पंवारों का क्या होगा, पंवारों का हम देखेंगे चमोली में यहाँ पर को हमारा चांदपुर गढ़ी है, ठीक है। चमोली के यहाँ पर को हमारे चांदपुर गढ़ी है, इस चांदपुर गढ़ी से स्टार्ट होगी, ठीक है। भानु प्रताप नामक एक शासक हुआ करता था, ठीक है। इसकी पुत्री का विवाह होगा फिर कनकपाल से, यहाँ से फिर पंवारों का साम्राज्य शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से ये चलते चलते ये यहाँ से चलते चलते ये क्या करेंगे, पौड़ी की ओर जाएंगे, ठीक है। पौड़ी यहाँ से देवलगढ़, यहाँ से ये चलेंगे, फिर इसके बाद अजयपाल आएगा, अजयपाल देवलगढ़, देवलगढ़ की बाद श्रीनगर वगैरह यहाँ को जाएगा, ठीक है। पौड़ी में को जाएंगे, पौड़ी श्रीनगर यहाँ को है, ठीक। यहाँ से फिर फाइनली क्या होता है, जब अंग्रेज आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर को टिहरियों को, टिहरी रियासत देखेंगे हम, टिहरी रियासत के यहाँ पर टिहरी में चले जाएंगे, ठीक है। टिहरी में भी ये उस टाइम में ये वाला जो बंजर टाइप का एरिया था, ये वाला उस टाइम ये टिहरी था, ठीक है। यहाँ पर कोई ये वाला एरिया भी उसमें आता था, थोड़ा बहुत उत्तरकाशी ये वाला भी। देखिए होता क्या है ना कि ये सुदर्शन शाह क्या करता है, बड़ी बड़ी बातें मारता है, और जैसे जैसे अपना साम्राज्य मिल जाए करके वो सोचता है कि अंग्रेज तो यहाँ से चले जाएंगे, मैं राजा बन जाऊंगा, और जो शर्तें बोले रहता है वो शर्तें पूरी कर नहीं पाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, फिर इसी का हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, अब तू बेटा निकल साइड, तुझे मिलेगा इत्तू सा यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा, इसमें अपना कमा खा और निकल यहाँ से, इसमें अब करेंगे हम राज करके, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से समझने की बात क्या है कि कुमाऊं में चंद यहाँ से स्टार्ट करेंगे चंपावत से, फिर इधर को अल्मोड़ा में आ जाएंगे, ठीक है। अल्मोड़ा में आएंगे, फिर इधर पंवार क्या होंगे, यहाँ चांदपुर गढ़ी से स्टार्ट करेंगे, चांदपुर गढ़ी से स्टार्ट करने के बाद इधर को देवलगढ़, फिर श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर के बाद ये टिहरी वाले जो टिहरी रियासत वाले, टिहरी रियासत यहाँ को चलेगी। टिहरी रियासत में भी फिर वो राजा अलग अलग अपने हिसाब से राजधानियां परिवर्तित करते रहते हैं, देखेंगे हम बाद में ना, जब टिहरी रियासत पढ़ेंगे तो। नरेंद्र शाह अपने हिसाब से, जो प्रताप शाह था प्रताप नगर वो स्थापित कर देता है, नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर स्थापित कर देता है। इस प्रकार से अपने अपने नाम से ये लोग स्थापित करते रहते हैं, ठीक है। अपने अपने नाम पर ये लोग बसाते रहते हैं, ठीक। इसको पूरी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, एक समझ बनेगी आप लोगों की। अब हम करेंगे क्या, एक बार में क्या करेंगे, इस वाले सेगमेंट को उठाएंगे, ये चंदों का जो है इतने को पढ़ेंगे हम पहले, ये चंद वाले को पढ़ेंगे एक बार में। एक बार में क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे, यहाँ पर पंवारों को पढ़ेंगे, ठीक है। इनको पंवारों को पढ़ेंगे एक बार में। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टिहरी रियासत है इस टिहरी रियासत को पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में क्या होगा, 1790 के करीब में इधर कुमाऊं में क्या होगा, गोरखा आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जब भी क्या होगा, शासक कमजोर होंगे और आंतरिक कलह होगा और
जो विभीषण बनेगा अंदर का, तो बाहर वाला मौके का फायदा उठाएगा और ये विभीषण लोग जो होते हैं इनसे मिले रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि बाहर वाला मौके का फायदा आएगा और यहाँ फाइनली यहाँ पर कौन 1790 में यहाँ पर गोरखा आ जाएंगे, फिर गोरखों का शासन चल जाएगा, ठीक है। फिर 1804 में क्या होगा, यहाँ पर इन पंवारों के ऊपर भी क्या हो जाएगा, गोरखे अटैक कर देंगे, यहाँ पर भी गोरखों का शासन चल जाएगा फिर 1804 में, ठीक है। 1800 लंगूरगढ़ की संधि होती है, इसके बाद ये 1791 में ही इधर गढ़वाल जाना चाहते थे, यहाँ अटैक करना चाहते थे। होता क्या है उस टाइम में, यहाँ पर नेपाल में वहां से चाइना वगैरह अटैक कर देता है, उसमें उधर से और लोग फॉरेन उसके दुश्मन अटैक कर देते हैं दूसरे उसके। तो ये क्या करता है नेपाल, मतलब ये गोरखा लोग क्या करते हैं, गोरखा लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक लंगूरगढ़ की संधि करते हैं। लंगूरगढ़ की संधि में यहाँ पर बोलते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, उनसे हरजाना वगैरह मांगते हैं, तुम इतना रुपये 25,000 था, क्या था, कैसे था, कितने रुपए थे, क्या धनराशि थी, वो मैं सब बताऊंगा बाद में जब गोरखे पढ़ेंगे। तो मतलब एक मोटा मोटा आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो जाएगा क्या होता है, कहानी जैसी चीज समझ में आती है ना चीजें। अब एकदम रटने लग जाओगे तो अब देखिए जैसे BS ने की या फिर जो ये इस टाइप की बुक है ना, ये रिविजन बुक है, जिनको पहले से बैकग्राउंड पता है। अब एकदम से उठाओगे तो तुम एक दिन रट लोगे, दूसरे दिन तो फिर वो चीजें निकल जानी है ना दिमाग से, ठीक। तो यहाँ पर से ये लोग क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं, एक लंगूरगढ़ की संधि कर लेते हैं, लंगूरगढ़ की संधि करते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ दिन यहाँ पर गढ़वाल की ओर नहीं आते, यहीं पर ये चला रहे होते हैं अपना शासन। अपना शासन भी क्या चला रहे होते हैं कि इनका राजा तो यही नेपाल में रहता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजता है, अपने प्रतिनिधि को यहाँ बैठा ही रहता है, जिनको सुब्बा कहते थे, ठीक है। ये सुब्बा बोलते थे इन लोगों को, सुब्बा सुब्बा जोगामल करके, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। सूबेदार समझ लीजिए उनको, अपने सुब्बों को यहाँ बैठा ही रहता था और उनसे शासन कराता था ये नेपाल का राजा, ठीक है। फिर क्या होता है 1803 में एक भयंकर भूकंप आता है गढ़वाल में, एक भयंकर भूकंप आता है। तो इस भूकंप से क्या होता है, बहुत ही नुकसान हो जाता है इस गढ़वाल में। इस हैं कौन, ये गोरखे, इनको पता चल जाता है, ये गोरखे इनका मौके का फायदा उठाते हैं और यहाँ अटैक कर देते हैं गढ़वाल में। उस टाइम में फिर राजा कौन होता है हमारा, प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह की हालत होती है बहुत खराब, है ना। बोलते हैं कि उसने लड़ते लड़ते अपना सिंहासन भी भेज दिया था सहारनपुर साइड जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 1804 में फाइनली वो प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है, वहीं मारा जाता है और फाइनली ये गोरखे यहाँ भी कैप्चर कर लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ भी कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 साल करीब ये लोग, मतलब ये फिर दोनों में फिर यहाँ अपना शासन चला रहे होते हैं। फिर 1815 में क्या होता है, 1815 में देखिए, अब इस बीच ना जो ये सुदर्शन शाह है, सुदर्शन शाह क्या करता है, हरिद्वार वगैरह को भाग जाता है, वहीं से अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा होता है कि षड्यंत्र रच रहा होता है कि इनको कैसे अपना राज्य लूं, ये वो। तो अंग्रेजों से मिल जाते हैं, अंग्रेजों से मिलने के बाद ये यहाँ जाता है। देखिए फिर होता क्या है, एक जगह ये गोरखे इतना अपना विस्तार कर लेते हैं, इधर को हम संगोली की संधि वगैरह पढ़ेंगे, इधर को यूपी साइड को भी, इधर को ये सारी चीजें। देखिए गोरखे यहीं पर उत्तराखंड में ही इनने नहीं किया है, गोरखों ने जगह जगह पर यहाँ पर इनने कैप्चर किया हुआ है। अब इन गोरखों ने क्या किया, नहीं तो अंग्रेज इतना नहीं आते, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी खास रेवेन्यू तो कोई थी नहीं, यहाँ वो कैप्चर नहीं करते। इन गोरखों ने क्या किया था ना, अंग्रेजों को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। इधर अगर हम देखेंगे ना, इंडिया के मैप में देखेंगे तो इधर सिक्किम साइड में हो गया, यूपी साइड हो गया, और इधर देखेंगे उत्तराखंड साइड में, तो इनने उन मतलब इनकी जो गोरखों की और अंग्रेजों की बाउंड्री टकराने लगी थी, तो इन गोरखों ने क्या किया, अंग्रेजों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने इनको सबक सिखाने की सोची और फिर फाइनली ये सुदर्शन शाह तो दे ही रहा था पिंच पिंच, फिर ये बता ही रहा था। तो फाइनली इनने क्या किया, 1815 में इनने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों ने इनको टेक ओवर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर फिर अंग्रेजों का शासन चलेगा। फिर उसके अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, वहां पर कमिश्नर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर अंग्रेजों के देखिए, अंग्रेज भी क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव टाइप का रहेंगे। जैसे एक गवर्नर जनरल होगा, उस टाइम इनने क्या बोला था, इधर नॉन रेगुलेटिंग प्रांत इसको घोषित किया था, ठीक है। उसको भी क्या होता है, कैसा होता है, मैं बताऊंगा। वहां पर गवर्नर जनरल के अधीन ना करके इनको एक कमिश्नरी के एक कमिश्नर होता था, वही इसको देख रहा होता है, ठीक है। बंगाल में हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में, तो उसमें देखेंगे ना कि उसमें पहले गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय, इस प्रकार से चीजें होती हैं। उनको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। वो चीजें सब समझ में आएंगी, यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें चलती रही। फिर अंग्रेजों ने फाइनली फिर अंग्रेज भी चले जाते हैं, तो अंग्रेजों के बाद फिर पृथक उत्तराखंड आ जाता है। इस प्रकार से हम आगे चीजें बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं मेनली ये बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो अब इसके बाद या तो चंद को स्टार्ट कर लेंगे या पवार को स्टार्ट कर लेंगे साथ में।
PYQ वगैरह देखते रहेंगे। ठीक है, मैं क्या करूंगा, थ्योरी वाला पार्ट तो लाते रहूंगा, साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे अब हम। ठीक है, PYQ जैसे मैंने आज एक डाला था हिंदी वाला, आप लोगों ने देखा होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक भी लगा होगा, अपनी सजेशन वगैरह देना। ठीक है, तो देखिए वनडे एग्जाम या जो प्री एग्जाम है ना, वनडे एग्जाम होगा, प्री एग्जाम हुआ, यानी कि जो इसमें MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, MCQ बेस्ड जो पेपर होता है ना, चाहे किसी भी एग्जाम का प्री हो, भले ही हो, आने वाले टाइम में अपर PCS आएगा, लोअर PCS आएगा, RO के बारे में बोल रहे हैं, है ना, तो भले ही उनके प्री एग्जाम हो, या फिर कनिष्ठ सहायक हो गया, SI हो गया, या फिर इसके बहुत सारे पेपर हैं यार, फॉरेस्ट गार्ड है, ये पुलिस कांस्टेबल है, और भी बोल रहे हैं कि ADO आने वाला है बोल रहे हैं, BPDO आने वाला है बोल रहे हैं, BPDO के साथ और पटवारी लेखपाल भी बोल रहे हैं, पटवारी लेखपाल। ठीक है, ये आना है बोल रहे हैं, तो इतने सारे फॉर्म्स हैं यार, इतने में से कहीं कहीं तो हो ही जाएगा, लगे रहना बस। देखिए हारता वही है जो छोड़ देता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक दिन अगर आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी ना आजकल, आपको फिर एक दिन क्या लगेगा कि यार काश उस दिन से नहीं छोड़ रहता, मैं लगे रहता ना, या मैं आज आज मैं निकल जाता यार, है ना। आप मैं बोल रहा हूँ जिस दिन से आपने पढ़ाई की है उस दिन से आप लोग फ्लैशबैक करना, अपना पीछे जाना और देखना, उस दिन से आप लोग खुद सोचना यार, अगर मैं अगर कंटिन्यूअसली अगर यहाँ से इतना 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 मैं रोज पढ़ रहा होता ना, आज मैं कहीं और होता, मैं अगर हार नहीं रहता। अपने देखिए हम लोग ना अपने आप से ही हारते हैं यार, कोई हमें दूसरा हराने वाला नहीं होता, हम खुद को फेल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतने सारे फॉर्म्स आने हैं, इतने वैकेंसीज हैं, आप लोग चिंता मत करना, बस पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना करते हैं, कभी मोटिवेशनल टॉक तो क्या हुआ यार, ऐसे ही गपशप मार लेंगे कभी कभी, है ना, आप लोगों को लगेगा तो। कुछ साथी कभी कभी मुझे बोलते हैं कि यार डाउन फील हो रहा है, तो मैं चीजें थोड़ा बोल देता हूँ, है ना, मैं सारी चीजें समझता हूँ एक एक चीज। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, आप लोग देखिएगा इन चीजों को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।